और सत्ता में अब बात मणिपुर से लेकर बंगाल, बिहार और राजस्थान की। महिलाओं की अस्मिता पर हो रहे हमलों की। मणिपुर में 2 महिलाओं के वायरल वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि पश्चिम बंगाल के मालदा से भी इस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने और मारपीट करने का वीडियो सामने आया है। पहले मणिपुर और अब मालदा के वीडियो से सरकारों पर, प्रशासन पर और व्यवस्था पर यह सवाल उठ रहे हैं कि नेता सिर्फ सेलेक्टिव राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर बोलते हैं या सही में महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ करते भी हैं। मणिपुर में महिलाओं की अस्मिता पर हुए आक्रमण के खिलाफ आज मणिपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया गया। जंतर मंतर पर कुकी समुदाय के लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीएम बीरेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों में तो गुस्सा है, लेकिन जरूरी है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सिलेक्टिव बात ना की जाए। सत्ता में हम अपने सभी न्यूज मित्रों से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जहां भी महिला सम्मान की बात होगी, हम वहां की खबर दिखाएंगे, फिर वो मणिपुर हो या फिर मालदा हो। अब तक हमने यही किया है और आगे भी यही करते रहेंगे। आज भी हम इन दोनों खबरों पर एक एक करके बात करेंगे। आज पहले बात करते हैं मालदा की। मालदा में 2 आदिवासी महिलाओं को सरेआम बाजार में पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप है कि 2 महिलाओं को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था। इस पर गुस्साए लोगों ने उन दोनों महिलाओं को मारा पीटा और कपड़े फाड़ दिए। पुलिस को इस घटना की जानकारी तब मिली जब यह वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने और आरोपियों पर अब तक कोई एक्शन नहीं होने पर बीजेपी हमलावर है। पूछ रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मणिपुर की घटना पर तो परेशान होती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर वो खामोश रहती हैं। क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की महिलाओं का दर्द नहीं दिखता? बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने भी लगी थी। कल तक जो टीएमसी महिला सुरक्षा पर नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल कर रही थी, आज वो डिफेंसिव है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा तो कह रही हैं कि 2 महिला चोरों को पकड़ा गया, छीना झपटी में कपड़े निकल गए, इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने देने के मूड में नहीं है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल में हर जगह में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। मालदा में जो घटना घटी जिसमें 2 आदिवासी महिला को विवस्त्र करके मारा गया, सिर्फ यही नहीं, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मालदा नहीं देखकर मणिपुर की तरह भी नजर गड़ाए रखे हैं। चोरी वगैरह हुई, अब चोर जो थे 2 लेडीज उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देखते हैं? दो महिलाओं को पीट कर अर्धनंग किया जा रहा है और नंगा करके उनको जैसे घुमाया जा रहा है, जो वीडियो बनाए जा रहे हैं। कहाँ है ममता जी की ममता? कहाँ है सरकार? ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक, तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। वैसे शशि पांजा ने जिस तरीके से ये कहा कि छीना झपटी में कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखना है, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्शन लेने की जरूरत है और बहुत संवेदनशील होने की जरूरत है। ये बात सिर्फ कपड़े फटने की नहीं है, बल्कि महिलाओं की अस्मिता पर आक्रमण की है। महिला मंत्री को यह सोचना चाहिए कि भीड़ ने 2 महिलाओं के कपड़े फाड़े, उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इससे पहले कल भी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दिन एक महिला ग्राम सभा उम्मीदवार को पीटा गया, उसके कपड़े उतारे गए, हावड़ा के पंचला में उसको घुमाया गया, पत्थर फेंके गए। हालांकि पुलिस ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर चुकी है। मणिपुर में वायरल वीडियो मामले में 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। वैसे मणिपुर में सिर्फ मैतेई और कुकी नहीं, बड़ी संख्या में नागा समुदाय के लोग भी रहते हैं। मणिपुर में नागा समुदाय के 10 विधायक हैं, जिनमें नागा पीपल्स फ्रंट के 5 विधायक हैं। इन सब ने एक बैठक की और जॉइंट स्टेटमेंट एक जारी किया, जिसकी मुख्य बातें आपको आज पता होनी चाहिए। इसमें जो पहली बात है वो कही गई है कि ऐसा जघन्य अपराध स्वीकार्य नहीं है।
ये घटना मणिपुर संकट को और बढ़ा रही है। नागा सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं है, नागाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। नागा महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है, यह आशंका जाहिर की गई है। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, शांति की कोशिशें असफल हो रही हैं। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए। वैसे नागा समुदाय से आने वाले सांसद और विधायक गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी चिंता जता चुके हैं। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि सरकार हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। जरूरत इस बात पर ध्यान देने की भी है कि मणिपुर से शुरू हुई हिंसा की आग कहीं पड़ोसी राज्यों में न फैल जाए, कहीं मणिपुर पूरे पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता का केंद्र बिंदु न बन जाए। वैसे फिर से हमारे नेताओं को यह समझना होगा कि हम सेलेक्टिव होकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म नहीं कर सकते। जरूरी है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक तू-तू मैं बंद हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। महिला सम्मान के मुद्दे पर इस्तीफे भले ही मणिपुर और पश्चिम बंगाल में मांगे जा रहे हैं, लेकिन पहली कुर्सी राजस्थान में गई है। और कुर्सी इसलिए नहीं गई कि किसी की जिम्मेदारी तय की गई, बल्कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर यह मान लिया कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा में फेल है। उन्होंने सदन में यह तक कह दिया कि मणिपुर की चर्चा के बदले हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राजनीति में ऐसा ना के बराबर होता है जब सरकार का कोई मंत्री अपनी ही सरकार को किसी मामले में विफल बताने की हिम्मत करे। कल तक राजस्थान के मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने महिला सुरक्षा में नाकाम रहने की बात कही तो उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। करीब 2:50 पर उन्होंने ये बयान दिया था और रात करीब 8:45 पर उन्हें पद से हटा दिया गया। एक तरह से कहें तो सच की मियाद करीब 5.5 घंटे की ही थी। वैसे मंत्री पद से हटने के बाद भी राजेंद्र गुड़ा के बयान में कोई नरमी नहीं आई। जिस सरकार में कल तक वो मंत्री थे उस पर करारा हमला किया। एक बार उनका कल का और आज का बयान सुनिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुड़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही। वैसे राजस्थान में महिला सुरक्षा एक मुद्दा रहा है। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही हैं कि पुलिस की कस्टडी में भी वो सुरक्षित नहीं है। एक बार दिव्या मदेरणा का वो वीडियो भी देख लीजिए। क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सेफ नहीं हूँ और मेरे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। एक तो खुद से लट बज रहे सरेआम 20-30 जने मेरी गाड़ी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि मैं पुलिस सुरक्षा में गई। मैंने एसपी से पुलिस सुरक्षा ली है, मेरे आगे 2 पीछे 2 गाड़ी चलती है, मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर चलता है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक और मंत्री ही जब अपनी सरकार पर हमले करें तो विपक्ष के लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता। गहलोत सरकार पर बीजेपी कल से हमलावर है। राजेंद्र गुड़ा और दिव्या मदेरणा के बयानों पर और उनके वीडियोस पर खूब ट्वीट किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा पर इस तरीके के बगावती बोल सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति है। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 3 साल से राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर नंबर 1 स्थान पर है। ये सच्चाई है और ये मंत्री जी ने वहां पर सदन में बोला और उस कारण उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। कल ही ये खबर आई कि राजस्थान में कांग्रेस के एक नेता ने जब राजस्थान में बढ़ते महिला उत्पीड़न के संदर्भ में एक बयान जारी किया तो ऐसे कांग्रेस के नेता के बयान पर कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपने उस नेता को बर्खास्त कर दिया। मुद्दा वहाँ पर इतना ज़्यादा गंभीर है। हम चाह रहे हैं कि सरकार सदन के भीतर आकर
सत्ता विपक्ष वालों के प्रश्नों का जवाब दे। मैं कहूंगी कि ये डाइवर्ट करने के लिए मुद्दे को आप दूसरे दिन कीजिए ना, राजस्थान पे कीजिए, छत्तीसगढ़ पे कीजिए। वैसे महिला सुरक्षा की बात तो ठीक है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा की बात सिर्फ महिला सुरक्षा तक ही सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एंगल यह भी है कि राजेंद्र गुड़ा ने मौके पर चौका मारा है। राजेंद्र गुड़ा ने कल जो बयान दिया वो क्यों दिया, वो समझने से पहले इनका छोटा सा पहले परिचय देख लेते हैं। राजेंद्र गुड़ा झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट से विधायक है। 2008 में पहली बार बीएसपी के टिकट से जीते, गहलोत सरकार को समर्थन दिया, बदले में मंत्री पद मिला। 2018 में फिर से उदयपुर वाटी से ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते। इस बार बीएसपी के 6 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, फिर से मंत्री बन गए। मुसीबत में गहलोत के साथ आने पर उन्हें मंत्री पद मिला तो गहलोत के वो करीबी हो गए, लेकिन धीरे धीरे अशोक गहलोत से उनके रिश्तों में कुछ दरार आई, जिसके बाद वो सचिन पायलट के करीबी हो गए। उनके साथ कई बार मंच शेयर किया। वो लगातार अपनी ही सरकार और अशोक गहलोत को मुसीबत में डालने वाले बयान भी देने लगे। हालांकि कुछ समय पहले राजेंद्र गुड़ा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से समीकरण बिगड़ने पर वो ओवैसी का हाथ भी थाम सकते हैं। वैसे इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि क्या राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को आगे बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं, और क्या राजस्थान में कांग्रेस में अभी स्थितियां ठीक नहीं। हो सकता है कि राजेंद्र गुड़ा सचमुच महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित हों। उन्हें चिंतित होना भी चाहिए। कल तक नागरिक सुरक्षा विभाग उन्हीं के पास था, लेकिन नेता सिर्फ जनता के मुद्दे पर चिंतित हों और उसके पीछे कोई राजनीति ना हो, ऐसा कम ही होता है।